And I know what happens is you Mr. President, we are staying in our country, staying strong. You're in no position to dictate what we're going to feel. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के साथ तनावपूर्ण बैठक के बाद दुनिया के 31 नेताओं को उनके समर्थन के लिए सार्वजनिक रूप से शुक्रिया कहा है। अमेरिका में हुई शुक्रवार की बैठक में अमेरिका यूक्रेन संबंधों के मजबूत होने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय कूटनीतिक नतीजे सामने आए। ट्रंप ने कथित तौर पर सहायता प्राप्त करने के लिए ज़ेलेंस्की के नजरिए को लेकर उनकी आलोचना की। मीटिंग के बाद यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया, बयान जारी करके कीव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की आलोचना के सीधे जवाब में ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत रूप से यूक्रेन के साथ खड़े होने वाले हर नेता को शुक्रिया कहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ज़ेलेंस्की की टाइमलाइन यूरोपीय सहयोगियों और दुनिया भर के अन्य देशों से समर्थन के संदेशों से भरी हुई थी। सभी नेताओं के सपोर्ट के जवाब में उन्होंने लिखा, आपके समर्थन के लिए थैंक यू। यूक्रेन के समर्थन में स्लोवेनिया, बेल्जियम, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, कनाडा, रोमानिया, क्रोएशिया, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, मोल्दोवा, स्पेन, पोलैंड, यूके और ईयू ब्लॉक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर लिखा, उन लोगों के प्रति सम्मान जो शुरू से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि वे अपनी गरिमा, अपनी आज़ादी, अपने बच्चों और यूरोप की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क सोशल मीडिया पर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लिए अपना समर्थन दिखाने वाले पहले लोगों में से थे। उन्होंने उनसे कहा, आप अकेले नहीं हैं। इससे पहले ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अनादर करने का आरोप लगाया था। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन के खनिज संसाधनों के दोहन पर एक समझौते पर पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन ज़ेलेंस्की समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना ही व्हाइट हाउस से चले गए। ट्रंप ने यह भी कहा कि ज़ेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो राष्ट्रपति ट्रंप से माफ़ी मांगेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं राष्ट्रपति का सम्मान करता हूं, मैं अमेरिका के लोगों का भी सम्मान करता हूं। मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है। वहीं ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हाल के दिनों में बढ़ती नज़दीकियों को लेकर ज़ेलेंस्की ने कहा, मैं चाहता हूं कि वो यानी ट्रंप बीच में रहे। मैं ये भी चाहता हूं कि वो हमारे पक्ष में रहे। क्या शुक्रवार की तीखी बहस के बाद उनके और ट्रंप के रिश्ते सुधर सकते हैं? इस पर ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।